नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय सिया राम जी। अगर आप भी प्रभु की शरण में है, नाम जप करते हैं और भक्ति भाव में चलते हैं और आपकी लाइफ में परेशानियां चल रही है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, कभी कभी हम इतनी भक्ति करते हैं ना कि हमें ऐसा लगता है कि बस भक्ति ही सब कुछ है। हम बाहरी चीज़ों से कनेक्शन कट कर लेते हैं और कभी कभी लाइफ में ऐसा फेस आता है कि परेशानियों से घिर जाते हैं, हम कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता। तब हम भगवान के ऊपर प्रश्न खड़े करते हैं कि भगवान, मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ फिर भी आप मेरी सुनते क्यों नहीं हो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि आप भगवान के लिए कुछ भी करते हो या नाम जप करते हो तो उनके लिए किया हुआ कोई भी कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हो सकता है कि आपके मतलब जो पूर्व में जो कर्म रहे हैं वो ऐसे है कि उसका फल आपको मिलना ही मिलना है इस जन्म में। पर आप जो भक्ति कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, उसके प्रताप से आपको एक तलवार लगने वाली थी ना, उसके बजाय आपको सिर्फ एक सुई लगी। किसको पता आपका दर्द कितना बड़ा होने वाला था, उसकी जगह सिर्फ एक सुई, एक कांटा चुभ गया, बस इतनी सी तकलीफ हुई आपको। दोस्तों, एक बात ज़रूर याद रखना कि दुनिया पे सब पे भरोसा कर चुके हो आप। टूटा है ना भरोसा आपका, अरे बार बार टूटा है, लोगों ने बार बार तोड़ा है आपको। तो एक बार उस परमात्मा पे भी करके देख लो भरोसा, वो कभी आपका भरोसा टूटने नहीं देंगे। और आप अगर अपने जीवन के मुश्किल समय में से पसार हो रहे हो ना, तो इतना याद रखना कि जब भगवान आपको मजबूत बनाना चाहता है ना, तब आपको हर तरह से तोड़ देगा, आपको अकेला कर देगा, आपको रुलाएगा। आपकी लाइफ में से लोग चले जाएंगे, आप अकेले पड़ जाओगे। और अगर इस समय में आप सस्टेन कर गए ना दोस्तों, तो बिलीव मी, आने वाली जो आपकी लाइफ है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होने वाली है। तो ऐसे समय में धैर्य बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, हमने श्रीमद् भगवत गीता में से ये तो बहुत सीखा कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पे है, उसके फल की इच्छा पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। पर कहीं ना कहीं हम उसकी इच्छा कर लेते हैं और उसकी इच्छा नहीं भी करते ना, तो हम धैर्य नहीं रख पाते। पुरानी वाली जो महाभारत है ना, उसकी लाइंस कुछ मुझे बहुत पसंद है। मतलब उसके जो एपिसोड है, पुरानी वाली महाभारत के एपिसोड्स है, उसमें से एक संवाद है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र के मैदान में, कौरव और पांडव आमने सामने थे, तब अर्जुन ने मना कर दिया था युद्ध करने से कि माधव, मैं कैसे शस्त्र उठाऊं, मेरे सामने तो मेरे अपने हैं। तब श्री कृष्ण भगवान उन्हें गीता का उपदेश दे रहे होते हैं और ये सब जो हो रहा होता है उसका सब कुछ वर्णन संजय धृतराष्ट्र से कर रहे होते हैं। तब धृतराष्ट्र एक बात पूछते हैं उनसे कि तो अब आगे क्या होगा संजय, क्या अर्जुन शस्त्र उठा लेगा और वो युद्ध करेगा, अब क्या होगा क्या नहीं, बताओ मुझे। तब संजय एक बात बोलते हैं कि अगर सब कुछ हमें पता लग जाए कि क्या होने वाला है क्या नहीं, ये सब इतना होता पॉसिबल, तो भगवान मनुष्य को दिव्य दृष्टि देकर भेजते। पर हमारे पास दिव्य दृष्टि नहीं है, तो हमें बस इंतज़ार करना है, प्रतीक्षा करनी है, ऐसा बोलते हैं संजय इसमें। ये बात मेरे माइंड में अचानक से बार बार घूमने लगी। मैंने सोचा कि हाँ जी, बात तो सही है, इसके कहने का मर्म बहुत गहरा है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। दोस्तों, हमने हमारा कर्म तो कर लिया, पर कर्म करने के बाद जो फल मिलने वाला है ना, उसके बीच का जो समय होता है ना, उस टाइम में अगर आप सस्टेन कर गए ना, तो आपकी लाइफ में आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी आप इच्छा रखते हैं। केवल इतना ही नहीं होता कि कर्म करके भूल जाना, पर जो धैर्य रखना होता है ना, वो भी कर्म क्षेत्र में ही आता है। तो उस वक्त में कर्म करने के बाद का जो समय है, हमें धैर्य बनाए रखना होता है। और हम लोग क्या करते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती ना दोस्तों, तो हम तो भगवान भी बदल देते हैं। तो क्या ये सही कर रहे हैं हम?
तो अगर आपने कर्म कर लिया और आगे कुछ होने वाला है, उसको लेके सतत आप चिंतन कर रहे हैं, चिंता में हैं, तो ये बात तो योग्य नहीं है। तो ये जो वेटिंग का पीरियड है ना, वो भी कर्म क्षेत्र में ही आता है। तो बस अपना कर्म निस्वार्थ भाव से करो और फल की इच्छा मत करो। प्रभु शरण में है, प्रभु शरण में आप अगर हो तो अब तक उन्होंने संभाला है आपको, तो आगे भी वो ही संभाल लेंगे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।